एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट के अगले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं वीडियो पार्ट 7 के माध्यम से, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर आधारित सारे प्रश्न हैं। तो हम देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कि किसी निश्चित कूट भाषा में प्राइस को इतना लिखा जा रहा है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी तरह स्टेज को इस तरह से कूटबद्ध किया जा रहा है, तो उसी भाषा में हमें राइट को क्या लिखते हैं। तो इस प्रश्न को हम सबसे आसानी से कर सकते हैं किस माध्यम से, तो हम कर सकते हैं आपका अंक के स्थानीय मान के माध्यम से, जो कि आसानी से हो जाएगा। जैसे प्राइस को हम लिखते हैं स्थानीय मान को, पी का मान कितना होता है, पहला लेते हैं तो पी का मान होता है 16, आर का मान होता है 18, आई का मान होता है 9, 3 का मान होता है सी और ई का मान होता है 5। उसी तरह से ई का मान होता है 5, 7, 18, 20 और 11। दूसरा लेते हैं तो एस का मान होता है 20, एस का मान होता है आपका 19, टी का मान होता है 20, 1, 7, 5। उसी प्रकार से अगला इसे कूटबद्ध किस तरह से किया जाए, तो आई से, तो आई का मान होता है 9, 7, 21, 22 और 3। हमें क्या करना है, तो हमें राइट को लिखना है। नहीं, राइट का मान होता है, आर का मान होता है 18, आर का मान क्या होता है हमारा 18, 9, 7, 8, 20। अब हमें रिलेशन को ढूंढते हैं, तो रिलेशन क्या कर रहा है 16 + 2, ओके, 18 + 2, 19 + 2 हो रहा है, और इधर से आपका क्या हो रहा है 3 है, और यहाँ पे +2, 5 है तो +2। इसी तरह से देखिए 7 है तो +2, 5 है तो +2। उसी तरह से 19 + 2 और +2। तो हमें इसके लिए +2 और फिर +2, तो 9 1 10 और 20 2 22, और हमारा फिर इसके लिए हमारा तीसरे स्थान पे है +2, तो 20, 9 के लिए 11 +2 और 9। अब हमें इसका डी अक्षर को, लेटर को लिख देते, तो 10 पे कौन सा होता है 6, भी, टी, के और 9 के लिए आई। तो हमारा ये है आपका आंसर, यानी कि राइट को किस तरह से कूटबद्ध किया जा रहा है, तो जे भी टी के आई। तो हमारा ये आई यानी कि डी नंबर। आगे देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में बुक को इतना से के रूप में कूटबद्ध किया गया है, पेज को इतना में कूटबद्ध किया गया है, तो लाइब्रेरी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सबसे पहले बुक का स्थानीय मान को लिख लेते हैं। बुक के लिए हम क्या लिखते हैं, बी का स्थानीय मान होता है तो 15 और 11, यानी कि 30 और 41 42 43। ठीक, 43 172 लाना है, तो क्या किया गया है, बुक में कितने लेटर हैं 4, तो इसे 4 से गुना करने पे हमें क्या आ रहा है 172 मिल रहा है। 4 तिया 12, 16 1 17, यानी कि 172 हमारा मिल रहा है, सही है। इसी प्रकार से हम पेज को लिखते हैं। पेज का मान होता है, पी का मान होता है 16 1
7, 5 और 19 सभी को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 48। पेज में कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, यानी कि हमें कितना से गुना करना है 5 से। 8 5 40, हाथ में रहा 4, 20 4 24, तो 240 भी हमें मैच कर रहा है। इसी तरह से लाइब्रेरी को क्या लिखते हैं, एल का मान होता है आपका 12, ठीक है, एल का मान कितना होता है 12, आई का मान 9, 2, 18, 1, 18 और 25, जब सभी को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 85। ओके, और हमारा क्या है लाइब्रेरी में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7, तो गुना हम किससे कर देंगे 7 से। 7 35, हाथ में रहा 3 और 42, 8 7 56 और 3 59, 595, किसमें आपका ऑप्शन नंबर सी में है। पैटर्न को आपने समझ गया है, 4 से लेटर को जो 4 था उससे गुना कर रहे थे, 5 यानी लेटर में 5 पेजेज में 5 लेटर तो 5 से गुना कर रहे थे, लाइब्रेरी में 7 है तो हम 7 से गुना कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजी के अक्षरांकीय क्रम के अनुसार AZ एक निश्चित कूट भाषा में इतना लिखा जाता है, EB5 इसी प्रकार इतना लिखा जाता है, तो इसी तर्क पे ये क्या लिखा जाएगा, इसे हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं AZ1, समझने के लिए हम पहले लिख लेते हैं, इसे लिखते हैं CX3, फिर EV5 और इसे लिखते हैं GT7। हमें लिखना है IR9 को, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका स्थानीय मान जो होता है 26 है, इसका 1 होता है और इसका 26 होता है, यानी 27 पूरा रहा। यहाँ भी क्या होता है C का मान 3 होता है, X का मान 24 होता है स्थानीय मान, यानी 27 हो रहा है, और पहला लेटर को हम डिजिट में लिख रहे हैं, ओके, उसके स्थानीय मान को लिख रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा E का मान 5 होता है और V का मान 22, यानी कि यहाँ भी 27 का जोड़ है, फिर यहाँ भी हमें 7 और 20 यानी 27 देखने को मिल रहा है, और फिर हमें स्थानीय मान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है 9 और 18, यहाँ भी हमें 27 देखने को मिल रहा है, जोड़ने पर I का स्थानीय मान। ओके, अब हमें ये देखना है कि आपका अंतर किस चीज़ का है। A से C को लिखने के लिए हमें क्या है +2 करना पड़ा, E 5 है और G 7 है, तो यहाँ भी हमें +2 करना पड़ा। तो I हमारा कितना है 9, तो यहाँ +2 करेंगे तो 11, 11 किसका मान है हमारा, तो K का मान है। और फिर हमें क्या करना होगा 27 पुराने के लिए, अगर ये 11 है तो हमें क्या करना होगा 16 स्थानीय मान पे लेना होगा लेटर, यानी KP, और फिर K का स्थानीय मान को लिख देते हैं, तो यानी कि KP 11, क्या आ जाएगा आपका KP 11, इसमें है ऑप्शन नंबर A में है। 36, ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए हम कैसे देखते हैं, चलिए इसी में हम देख लेते हैं। स्थानीय मान से देखते हैं तो इसका मान 9, ये आपका होता है 7 और ये 11, ये होता है 12, 10 और 14, 15, 13 और 17, 18, 16 और 20, अब क्या आएगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि
9 3 +3 +3 और +3। ओके, इसी तरह से +3 +3 और +3, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, इधर भी करते हैं तो +3 +3 और +3, तो इस वाले में भी क्या करना होगा, हमें +3 करना होगा। तो ये 18 है तो 3 क्या हो जाएगा हमारा 21, 16 है तो 19 और 20 है तो 23। तो हमारा कौन सा अंक आ जाएगा, 21 का मतलब क्या होता है हमारा U, 19 का S और 23 का मतलब W। ये US W हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, C नंबर में है। पैटर्न को आपने अच्छे तरीके से पहचान लिया। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा देखते हैं कि प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। ओके, तो इस तरह भी इसमें भी उसी तरह करते हैं, यानी कि लेटर के स्थानीय मान से ही हम सही तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका मान लिख लेते हैं। तो ये क्या है हमारा 23 7 4 और 5। इसको देखते हैं तो 26 5 7 3, ये तो हमारा पूछा जा रहा है। और फिर 6 1 13 और 25, ये हमारा 9 25 16 और 23। अब हमें इसमें क्या है, पैटर्न को ढूंढते हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, -2 +3 -2 और +3। आगे में भी क्या होगा हमारा +3 -2 +3 और -2। तो +3 का मतलब कितना आ जाएगा हमारा ABC, यानी कि 3 आता है C। अगला क्या है, -5 में -2 करते तो यानी 3, यानी कि C। और 7 में से 3 जोड़ते तो 10, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा J। और 3 में -2 करते तो 1, यानी कि A, यानी कि CCJA। CCJA हमारा किस में, ऑप्शन नंबर A में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आधार पर श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। फिर से सेम ही क्वेश्चन है। ओके, तो आपका ये इसमें क्या करना होगा हमें, 7 4 1, फिर 15 12 9, फिर 23 20 17 और फिर 5 2 7। और हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो हम एक पैटर्न को ढूंढते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि +8 जो आसानी से मिल जाए पहले उसे कर लेते हैं, +8, फिर यहाँ +8 और फिर यहाँ अगर +8 करते हो तो 10, यानी कि 6। यहाँ भी +8 +8 +8 और यहाँ +8 करते हैं तो आपका कितना आ जाता है 15, यानी कि ये आपका आ जाएगा +8 और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं तो +8 कर रहे हैं। ये 5 और ये यहाँ पे जो आपका है
ये तो ई के लिए 5 होता है हमारा, बी के लिए 2 होता है, वाई के लिए क्या हो जाएगा हमारा 25 होगा ना। तो अब अगर हम इसमें +8 करते हैं तो हमारा बचता है 26 और 7, यानी कि 7। तो 7 के लिए हमारा क्या होता है जी। 7 के लिए क्या आ जाएगा हमारा जी। यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है +8, यहाँ भी +8 पैटर्न हमें मिल चुका है +8। अगर 5 में +8 जोड़ते हैं तो 13, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा एम एम जी एम जी जी। पैटर्न में हमारा क्या था +8 हो रहा है सभी में, एम जी जी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कर रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि जो भी दिया गया है अक्षर से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो हमारा ई जी एम ए दिया हुआ है, इससे प्रयोग करके हमें शब्द का अर्थपूर्ण अक्षर निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसे पलट कर देखते हैं क्या हो जाएगा। एक लिख सकते हैं हम क्या, इससे तो कुछ नहीं बनेगा, तो अगर जी को रखते हैं तो GAME, गेम एक बार बन सकता है। दूसरा बन सकता है, अगर एम को लेते हैं तो MEGA मेगा बन सकता है। तीसरा अगर लेते हैं तो मेज बन सकता है, MAGE। इसका अर्थ क्या होता है आपका, गेम का मतलब यानी खेल से संबंधित होता है। मेगा का मतलब होता है जैसे मेगा मार्ट, यानी कि ए मेगा सिटी, इस तरह समझ सकते हैं मेगा। और मेज का मतलब होता है दाना। ओके, तो यानी कि हमें देख रहे थे कितने लीटर बन रहा है, कुल 3 लीटर बन रहे थे। तो ऑप्शन किस में है हमारा, ए में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के उसी सही क्रम का निरूपण करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार से हमें लिखना है। तो इसे लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप तो पहले ये समझ लें। पहला हमारा क्या आता है, पहले सभी का पहला लेटर कितना है एम, तो यानी कि एम को काट दें, यानी कि एम के बाद फिर क्या आ रहा है ई, यानी कि एक बार ई को भी काट दिए। अब क्या होगा, जो भी डिफरेंस होगा इसी सब में होगा। पहले कौन आएगा, तो इसके बाद कौन सा दिख रहा है आपका, तो ये दिख रहा है हमारा ए वाला लेटर दिख रहा है। फिर दिख रहा है क्या, ए दिख रहा है, यानी कि 1 और 4 में कौन कौन पहले आएगा। तो फिर दूसरा लेटर जब देखते हैं तो एस है और यहाँ पे एन है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारा ए आता है पहले, फिर एन आता है, फिर एस आता है। तो ए और एन वाला लेटर पहले आएगा। तो यानी कि पहला क्या हो जाएगा हमारा 4 और फिर 1, यानी कि हमारा 4 और 1 खत्म हो चुका है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में हम फिर अगले लेटर को देखते हैं। तो हमारा क्या है, टी है, आर है और एम है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या आ जाएगा अल्फ़ाबेट में, सबसे पहले हमारा क्या होता है एम, एम आता है और फिर आर आता है और फिर टी आता है। तो एम वाला लेटर ये है, तो यानी कि 5, फिर 3 और फिर 2। तो हमारा इसमें और किस ऑप्शन में मिल रहा है, 3 2 अंतिम में देख लीजिए, 3 2 अंतिम में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से किसी निश्चित शैली से समान है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन करना है, एक अलग है। तो ऑप्शन से ही चलते हैं, अलग को ही ढूंढना है हमें। तो हम सबसे पहले हम इसके स्थानीय मान से चलते हैं। तो एस का मान क्या होता है हमारा 19, एच का मान 8, क्यू का मान 17 और पी का मान 16। फिर जे का मान होता है 10, क्यू 17
ओके, क्यू 17 और उसके बाद एल हमारा होता है 12 और 7। डब्ल्यू से चलते हैं तो होता है 23, डी 4, वाई 25 और 20, 6 21, एच का मान 8 और सी का मान 3। अब हम इसमें एक कोई भी अंतर को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी अंतर अगर हमें मिल जाता है तो वही है, वही हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहला देखते हैं कि +5, 3 में से 5 जोड़े 8 हो जाता है। इसी प्रकार से 20 + 5 25, 7 + 5 25। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 ही हो रहा है। सभी में 5 का, सभी में 5 है जो कि सेम है, और यहाँ पे आपका 1 है, यानी कि यही वाला ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा, खुद ए ही गलत है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, जो कि वीडियो पार्ट 7 का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। तो निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी निश्चित शैली में समान है, फिर से सेम ही क्वेश्चन है, और संगत का चयन करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसी से ऑप्शन से मैच कर लेंगे। एग्जाम हॉल में हम क्या करें, कॉपी पे ही स्थानीय मान को लिख लेना है सबसे पहले। तो हमारा स्थानीय मान क्या होता है, आई का स्थानीय मान होता है हमारा 9, 11 और 6, 16, 18 और 13, 4, 6, 1 और 19, 21 और 17। अब हम क्या देख रहे हैं, फिर से कोई सा भी एक जो जल्दी मिल जाए हमें वही ढूंढ लेना है। तो फिर से सेम ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। 13 + 5 हो रहा है, और 6 + 5 हो रहा है। तो हमारा कौन सा गलत हो रहा है, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 ही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी नंबर गलत है, यानी कि असंगत, जो कि भिन्न है। 42 नंबर का भी हमारा आंसर आ गया है। कौन सा है हमारा, डी नंबर। तो हमने 32 से, सॉरी, हमने क्वेश्चन नंबर 33 से 42 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, जो कि वीडियो पार्ट 7 के माध्यम से किया। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, यानी कि अभी इसका नेक्स्ट वीडियो कौन सी है वो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है, 43 से 50, यानी कि शिफ्ट 10 दिसंबर 2024 शिफ्ट के फर्स्ट के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किस वीडियो में कर दिया गया, 8 में, वीडियो पार्ट 8 में, यानी कि जो कि इसका लास्ट वीडियो होने वाला है। तो 1 से लेके 50 तक की वीडियो, यानी कि 1 से 8 वीडियो पार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया। तो अगला क्वेश्चन किस तरह का है, यानी कि इमेजेज पे लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इमेजेज, यानी कि जो भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन होगी उसी पे सारा फिगर को एक बार कंबाइन करके ये वीडियो बनाई जा रही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन 50 तक, यानी कि अंतिम क्वेश्चन 50 तक देख सकते हैं। तो ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, एंड सर्च करने के लिए आप @RVO स्टेनो के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेरे पूरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।